आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम शोध यानी रिसर्च के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। शोध का अर्थ, शोध की परिभाषा, शोध की प्रविधियाँ, साहित्य में शोध की प्रविधियाँ, शोध के अंग और शोध के महत्व। जैसे अगर पता होगा कि अगर यूजी और पीजी में होंगे, बीए और एमए में, तो आपका शोध टॉपिक जो है आपका लगा होगा। तो उसी शोध के बारे में सबसे पहले रिसर्च फाइल बनाने से पहले हमें शोध के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है, ताकि हम अच्छे से अपने शोध कार्य को पूर्ण कर पाएँ। तो हम उसी शोध के बारे में, रिसर्च के बारे में एक एक चीज़ें देखेंगे। उसके अर्थ के बारे में, परिभाषा के बारे में, शोध की प्रवृत्तियाँ, साहित्य में शोध की प्रवृत्तियाँ, शोध के अंग और शोध के महत्व क्या है। ठीक है, एक एक करके हम उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बारीकी से हम देखेंगे एक एक चीज़ों को और आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे रिसर्च को। ठीक है, चाहे आप बीए में होंगे या आप एमए में होंगे, उन सारी चीज़ों में जो है वो शोध जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शोध को हम आसान तरीके से, पिछले वीडियो में हमने शोध के बारे में हमने एक एक करके परिभाषा और सारी चीज़ों को हमने अपलोड किया था, लेकिन फिर भी हमने इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारी चीज़ों को सुव्यवस्थित और एकदम विस्तृत करके हम इस पर चर्चा करेंगे शोध के बारे में, ताकि अब शोध से संबंधित आपके पास कोई समस्या न रह जाए, कोई संदेह ना रहे। ठीक है, तो एक एक करके हम शोध के उन सारे बिंदुओं पे, इस 6 बिंदुओं पे हम प्रकाश डालेंगे एक एक करके। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो हम पहले देखेंगे शोध का अर्थ। ठीक है, तो शोध के अर्थ को हम देखते हैं। देखिए, वस्तुतः बात की जाए तो शोध जो है अंग्रेजी रिसर्च का जो है हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है नए उद्देश्यों को प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रिसर्च जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च, जिसमें री का अर्थ होता है बार बार और सर्च का अर्थ होता है खोजना, अर्थात बार बार खोजना। ठीक है, आगे बात है कि शोध उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन करके सूक्ष्म विवेचन बुद्धि से उसका क्या अवलोकन करना, विश्लेषण करके नए तथ्यों और सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। ये रहा शोध का जो है आपका, ये क्या है, शोध का जो है आपका अर्थ हुआ। ठीक है, आपने क्या देखा, शोध के अर्थ को आपने देखा कि वस्तुतः शोध क्या है, अंग्रेजी का है, रिसर्च का जो है क्या है, हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है नए उद्देश्यों को प्राप्त करना। यानी शोध का अर्थ क्या होता है, नए उद्देश्यों को प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रिसर्च जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री मतलब होता है बार बार और सर्च मतलब होता है खोजना, अर्थात बार बार खोजना। ठीक है, तो शोध उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्म विवेचन बुद्धि से उसका अवलोकन विश्लेषण कर के नए तथ्यों या सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। तो ये रहा रिसर्च का, आपने अर्थ को देखा कि रिसर्च का वास्तविक अर्थ होता क्या है। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करते हैं शोध की परिभाषा को। ठीक है, देखिए, शोध की परिभाषा को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विवेक पूर्वक दिया है उसका। ठीक है, तो हमने उन जो प्रमुख विद्वान हैं जिनकी परिभाषा सूक्ष्म है, उनको हमने इस वीडियो में समाहित किया है, इस वीडियो लेक्चर में, ताकि आपको सूक्ष्म जो परिभाषा हो आपको अच्छे समझ में आ जाए, जिससे आप आसानी से शोध की परिभाषा को समझ पाएँ। तो देखिए, इसमें हमने है कि शोध की परिभाषा को अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से दिया है। उनमें से कुछ विद्वानों की परिभाषाएं निम्नलिखित है। तो पहली बात करेंगे हम रेडमैन और मोरी। आपको पता होगा अगर बीए एमए में होंगे तो रेडमैन और मोरी के अनुसार ये क्या कहते हैं शोध को, कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध या अनुसंधान कहते हैं। रेडमैन और मोरी क्या कहते हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध या अनुसंधान कहते हैं। ये किसके अनुसार है, रेडमैन और मोरी के अनुसार। अगला परिभाषा जो है वो है रूमेल के अनुसार। तो रूमेल जी क्या कहते हैं कि ज्ञान को खोजना, विकसित करना और सत्यापित करना क्या है, शोध है। ये किसके अनुसार है, रूमेल के अनुसार। रूमेल क्या कहते हैं, रूमेल कहते हैं क्या कि ज्ञान को खोजना, विकसित करना और सत्यापित करना क्या है, शोध है। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं हम डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि अनेकता में एकता की सिद्धि ही सत्य है। ठीक है, इसी का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार। अतः शोध का यह रूप सत्य की उपलब्धि अथवा आत्मा के साथ साक्षात्कार के अधिक से अधिक निकट है। ये किसके अनुसार है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले विद्वान की, तो वो आचार्य विमल मोहन वर्मा। ये क्या कहते हैं शोध को, कहते हैं कि शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं वरन उसकी
तर्कसम्मत व्याख्या है। ये किसके अनुसार है? आचार्य विमल के अनुसार। क्या कहे हैं कि शोध जो है नए तथ्यों की खोज ही नहीं वरन उसकी तर्कसम्मत व्याख्या है। यानी सिर्फ खोज ही नहीं है, उसकी क्या है? तर्कसम्मत व्याख्या भी है। ठीक है, ये तो रहा आचार्य विमल के अनुसार। तो आपने देखा एक एक विद्वानों को आपने देखा परिभाषा, शोध की परिभाषा जो है आपने 4 विद्वानों को देखा। इसमें हमने उन 4 विद्वानों जो छोटी परिभाषाएं थी उसको हमने इसमें समाहित करने का प्रयास किया, जिसमें रेडमैन और मोरी की परिभाषा थी, रूमेल की परिभाषा थी, डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है और आचार्य विमल मोहन वर्मा जी की परिभाषा आपने देखा है इसमें। ठीक है, हमने इसमें आपने शोध की जो परिभाषा है 4 प्रमुख विद्वानों को आपने सूक्ष्म से सूक्ष्म परिभाषा को आपने देखा इसमें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम शोध की प्रविधियाँ। देखिए शोध की जो प्रविधियाँ हैं वो कौन, देखिए बात की जाए शोध की प्रविधियों की तो वेस्ट एवं काहन के अनुसार शोध की प्रविधियों को 3 भागों में बांटा गया है। किसके अनुसार? वेस्ट और काहन के अनुसार शोध की प्रवृत्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला जो है ऐतिहासिक शोध विधि, दूसरा है वर्णनात्मक शोध विधि और तीसरा है प्रयोगात्मक शोध विधि। ठीक है, ये तो किसके अनुसार है? वेस्ट और काहन के अनुसार जो है वो 3 भागों में शोध को बांटा गया है। ठीक है, आपने कितने भागों में? 3 भागों में। किसके अनुसार? वेस्ट और काहन के अनुसार जो है वो शोध को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? ऐतिहासिक शोध विधि, ठीक है, दूसरा वर्णनात्मक शोध विधि और तीसरा जो है प्रयोगात्मक शोध विधि। तो आपने इसमें क्या देखा? शोध की प्रविधियों को देखा कि वेस्ट और काहन के अनुसार, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। अगला है साहित्य में शोध की पद्धतियाँ, यानी साहित्य में शोध की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं एक एक करके देखेंगे। साहित्य में शोध की प्रमुख तो 13 पद्धतियाँ हैं, उन 13 पद्धतियों को एक एक करके देखेंगे। तो पहला उसमें है सर्वेक्षण पद्धति, दूसरा है आलोचनात्मक पद्धति, तीसरा है समस्यामूलक पद्धति, चौथा है तुलनात्मक पद्धति, पांचवा है वर्गीय पद्धति, छठवां है क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति, सातवां है आगमन पद्धति और आठवां है निगमन पद्धति, नौवां है काव्यशास्त्रीय पद्धति, 10वां है समाजशास्त्रीय पद्धति, 11वां है भाषा वैज्ञानिक पद्धति, 12वां है शैली विज्ञान पद्धति और 13 है मनोवैज्ञानिक पद्धति। तो आपने साहित्य में शोध की जो पद्धतियां हैं आपने देखा 13 पद्धतियों को, जिसमें से क्या क्या हमसे थी? सर्वेक्षण पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, समस्यामूलक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, वर्गीय पद्धति, क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति, आगमन पद्धति, निगमन पद्धति, काव्यशास्त्रीय पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति, भाषा वैज्ञानिक पद्धति, शैली विज्ञान पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति। तो आपने 13 साहित्य में शोध की पद्धतियों को देखा। आपने 13 पद्धतियों को, कितने पद्धतियों को? 13 पद्धतियों को आपने देखा। इसमें साहित्य में शोध की जो 13 पद्धतियां हैं आपने देखा, प्रमुख 13 पद्धतियों को। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे शोध के अंग। अब शोध के अंग के बारे में हम बातें करेंगे कि शोध के कितने अंग हैं। ठीक है, तो देखिए शोध के जो है निम्नलिखित अंग होते हैं। हम प्रमुखतः 9 शोध के अंगों को यहाँ समाहित किया गया है। तो पहला हम एक एक करके देखेंगे। देखिए शोध के जो अंग है, पहला विषय निर्धारण, यानी शोध के जो अंग है जो पहला विषय का निर्धारण होना चाहिए। दूसरा जो है शोध समस्या, तीसरा है जो संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण होना चाहिए। चौथा है परिकल्पना का निर्माण, पांचवा है शोध की रूपरेखा, छठवां है तथ्यों का संकलन, सातवां है परिकल्पना की जांच, आठवां है तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या और नौवां है शोध प्रतिवेदन तैयार करना। तो ये क्या है आपने देखा इसमें कि एक एक आपने क्या देखा इसमें शोध के अंगों को देखा। 9 प्रमुख शोध के अंगों को आपने देखा। कौन कौन सा? एक बार और हम इसको दोहराने का प्रयास करते हैं। पहला विषय का निर्धारण, ठीक है, दूसरा शोध समस्या, तीसरा संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण, चौथा परिकल्पना का निर्माण, पांचवां शोध की रूपरेखा, छठवां तथ्यों का संकलन, सातवां परिकल्पना की जांच, आठवां तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या और नौवां जो है शोध प्रतिवेदन तैयार करना। तो आपने शोध के अंग को आपने देखा, 9 प्रमुख अंगों को आपने देखा, शोध के जो अंग हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखिए शोध के महत्व, यानी जो भी चीज़ होती है उसका, जब भी कोई भी वस्तु उसका महत्व जरूर होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार आपके शोध का भी महत्व है कि भाई शोध करने का कुछ महत्व तो होता होगा। उन्हीं महत्वों को हम एक एक करके देखेंगे। यानी हमने इसमें वीडियो के माध्यम से हमने 8 प्रमुख शोध के महत्वों को लिया है, समाहित किया है, जो एक एक करके देखेंगे। देखिए शोध जो है, अब शोध पता ही है कि शोध करने के कुछ महत्व भी होते होंगे। आप जैसे शोध करेंगे तो शोध का जो क्या क्या महत्व होते हैं उन सारे महत्वों को हम इसमें देखेंगे। देखिए हमने कहा कि कोई भी कार्य करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उससे कुछ ना कुछ महत्व होता है। ठीक है,
ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो है शोध का भी महत्व है अपना, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को हम एक एक करके उन सारे महत्वों को देखेंगे। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं। देखो पहला जो शोध का महत्व है, शोध जो है क्या है, शोध जिज्ञासा मूलक प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है। शोध क्या करता है, जिज्ञासा मूलक प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है। दूसरा जो है, शोध मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है। बात सही है, शोध क्या करता है, मानव ज्ञान को क्या करता है, दिशा प्रदान करता है, ठीक है। शोध विविध विषयों में गहन और सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करता है। बात सही है, शोध जो है क्या है, विविध विषयों में, अनेक विषयों में क्या करता है, गहन और सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करता है। चौथा जो है, शोध सामाजिक विकास में सहायक है। सही बात है, शोध रिसर्च जो है वो सामाजिक विकास में क्या है, सहायक है, हेल्पफुल है। अगला है पांचवा कि शोध ज्ञान के भंडार को विकसित और परिमार्जित करता है। बात सही है, शोध क्या करता है, ज्ञान के भंडार को विकसित करता है और परिमार्जित करता है। अगला है जो है छठवां कि शोध की अनेक नए कार्य विधियों व उत्पादों को विकसित करता है। शोध क्या करता है, अनेक नवीन कार्य विधियों व उत्पादों को विकसित करता है। अगला है सातवां, शोध से व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास होता है। बात सही है, रिसर्च से क्या होता है, शोध से व्यक्तित्व और बौद्धिक दोनों का विकास होता है। आठवां जो है, शोध से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है। बात सही है, शोध से क्या होता है, व्यवहारिक समस्याओं का क्या किया जाता है, समाधान होता है। तो आपने इसमें 8 प्रमुख शोध के महत्वों को आपने देखा कि शोध के जो है 8 प्रमुख महत्व कौन कौन से हैं। तो आपने इसमें शोध के महत्व को भी आपने क्या किया, देखा, ठीक है। एक एक शोध के अंग को आपने देखा, ठीक है। शोध साहित्य में शोध की पद्धतियों को देखा आपने, शोध की प्रवृत्तियों को देखा आपने, फिर शोध की परिभाषा को आपने देखा और शोध के अर्थ को देखा। यानी आपने इस वीडियो में क्या क्या देखा, इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा, शोध के अर्थ को देखा, शोध की परिभाषा को देखा, शोध की प्रविधियों को देखा, साहित्य में शोध की प्रविधियाँ देखा आपने, शोध के अंग को देखा आपने, शोध के महत्व को देखा। यानी एक एक चीज़ जो है आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। आपको ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको अब शोध से संबंधित या रिसर्च से संबंधित कोई समस्या या कोई संदेह रहेगा, क्योंकि हमने इस वीडियो के माध्यम से शोध के अर्थ को अच्छे से समझाने का प्रयास किया। शोध की परिभाषा को हमने 4 प्रमुख परिभाषाओं को लिए जो सूक्ष्म है, सरल है, जिससे आपको देखते ही आप क्या करेंगे, शोध की परिभाषा को याद कर लेंगे, समझ लेंगे। उन सारी परिभाषाओं के लिए हमने फिर शोध की प्रविधियों को आपने देखा कि वेस्ट एंड काहन के अनुसार शोध की जो 3 भागों में जो है प्रविधियाँ हैं, 3 भागों में, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और प्रयोगात्मक। फिर आपने देखा साहित्य में शोध की पद्धतियों को देखा, 13 प्रमुख पद्धतियों को आपने देखा एक एक करके, जिसमें अपने सर्वेक्षण पद्धति थी, आलोचनात्मक पद्धति है, ठीक है, समस्या मूलक पद्धति है, तुलनात्मक पद्धति है, वर्गीय पद्धति है, क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति है, आगमन पद्धति है, निगमन पद्धति है, काव्यशास्त्री पद्धति है, समाजशास्त्री पद्धति है, भाषा वैज्ञानिक पद्धति है, शैली विज्ञान पद्धति है, मनोवैज्ञानिक पद्धति है। आपने उन सारी पद्धतियों को देखा इसमें, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस वीडियो के बाद दूसरे वह शोध में फिर उसको आपने देखा, इस शोध के अंक को देखा, फिर इसको शोध के महत्व को देखा। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अगर आपको शोध से संबंधित कोई समस्याएं आपको सामना करना पड़े, क्योंकि शोध से उन सारे चीज़ों को हमने, शोध से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें थी, उसके अंग, उसकी परिभाषा, उसकी पद्धतियाँ, उसकी अर्थ, उन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास किया, ताकि आपको भटकना ना पड़े और आप आसान से आसान भाषा में उन सारी चीज़ों को क्या करें, आप समझ पाएँ, पढ़ पाएँ और अच्छे से आप तैयार कर पाएँ। तो देखिए, रिसर्च फाइल बनाने से पहले शोध के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप रिसर्च फाइल को अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि शोध क्या है, शोध की अर्थ क्या होती है, शोध की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, शोध की पद्धतियाँ क्या हैं, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें अगर पता नहीं होगा तो आप अच्छे से शोध कार्य को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि रिसर्च जो है आपके यूजी और पीजी दोनों में लगा हुआ है। अगर आपके विश्वविद्यालय में आपके विश्व संबंधित आपके जो भी आपका संबंधित आपका महाविद्यालय है और उससे संबंधित जो विश्वविद्यालय है, उसमें अगर यह आप सिलेबस में लगा है तो आपको पता होगा कि जो है शोध कार्य जो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको शोध कार्य तभी से ठीक से कर पाएंगे जब आप शोध के अर्थ को, शोध की परिभाषा को, शोध की प्रविधियों को, साहित्य में शोध की प्रवृत्तियाँ, शोध के अंग को, शोध के महत्व को, इन सारे बिंदुओं को अगर आप अच्छे से जानते रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, एक अच्छी दिशा में शोध कार्य को कर पाएंगे और अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने शोध के बारे में उन सारी चीज़ों को, उन सारे बिंदुओं पे हमने एक एक करके प्रकाश डाला, जिससे आपको भविष्य में, फ्यूचर में आपको शोध से संबंधित, रिसर्च से संबंधित आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। क्योंकि शोध जो है अपने आप में थोड़ा सा जटिल होता है, मानना है, थोड़ा सा माना जाता है इस चीज़ को, लेकिन फिर भी अगर आप शोध के अर्थ को, शोध की परिभाषा को, शोध की प्रवृत्तियों को, साहित्य में शोध की प्रवृत्तियाँ, शोध के अंग को और शोध के महत्व को अगर अच्छे से आप समझे हैं, तो अगर समझ रहे होंगे अगर, तो आपको शोध करने में, साहित्य शोध करने में आपको
समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उन चीज़ों को अच्छे समझ लिया है कि शोध क्या होता है, शोध के अर्थ को आप समझ लिए होंगे, शोध की परिभाषा आप समझ लिए हैं, शोध की प्रवृत्तियों को समझ लिए हैं, शोध के अंग को समझ लिए हैं, शोध के महत्व को समझ लिए हैं। तो आपको शोध करने में यानी रिसर्च करने में, आपको रिसर्च फाइल बनाने में कोई समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता है कि बीए और एमए में है तो आपको लघु शोध प्रबंध यानी लघु शोध परियोजना का फाइल बनाना पड़ता है। तो आपको शोध के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तभी आप फाइल को अच्छे से बना पाएंगे, लघु शोध कार्य को आप अच्छे से कर पाएंगे तभी जब आप शोध के बारे में जानते रहेंगे तब। क्योंकि शोध के अर्थ को अगर आपको पता है, शोध की परिभाषा अगर पता है, शोध की प्रवृत्तियों को जानते हैं, शोध की प्रवृत्तियाँ साहित्य में शोध की प्रवृत्तियों को जानते हैं, शोध के अंगों के बारे में आप समझ रहे हैं, शोध के महत्व के बारे में आप जान रहे हैं, तो आपको रिसर्च फाइल बनाने में यानी रिसर्च फाइल बनाने में आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने दूसरा वीडियो बनाना पड़ा, ताकि कुछ बच्चों को कुछ विद्यार्थियों को समस्याएँ हो रही थी कि शोध फाइल बनाने में उन सारी चीज़ों को। तो हमने सोचा कि एक वीडियो जो है वो विशेष वीडियो जो है व्याख्यात्मक तौर पे एक वीडियो आपके पास पहुंचाया जाए, ताकि आपको जो है शोध से संबंधित अब भविष्य में आपको फिर से संदेह का या समस्याओं का सामना ना करना पड़े। क्योंकि देखिए, रिसर्च का ये दूसरा वीडियो है, अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको शोध से संबंधित कोई समस्याएं आ सके, क्योंकि हमने शोध के अर्थ को, शोध की परिभाषा को, शोध की प्रविधियों को, शोध के साहित्य में शोध की पद्धतियाँ, शोध के अंग को, शोध के महत्व को हमने एक एक करके हमने इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, जिससे आपको समस्याएं आगे चल के उत्पन्न न हो और आप शोध कार्य यानी रिसर्च फाइल को आप अच्छे से बना पाएँ। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हमने शोध यानी रिसर्च को हमने सूक्ष्म तरीके से आप तक पहुँचाने का प्रयास किया, आसान से आसान भाषा में हमने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया, जिससे आपको भविष्य में आपको शोध से संबंधित, शोध के अर्थ से संबंधित, शोध की परिभाषा संबंधित, शोध की प्रविधियों से संबंधित, शोध के साहित्य में शोध की प्रवृत्तियों से संबंधित, शोध के अंग से संबंधित, शोध के महत्व से संबंधित आपको समस्याएं सामना न करना पड़े। हमने सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से छोटे से छोटे शब्दों का प्रयोग करके हमने आसान से आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, जिससे आपको भविष्य में शोध यानी रिसर्च से संबंधित आपको कोई समस्या का सामना न करना पड़े, चाहे आपका बीए हो चाहे एमएम हो। ठीक है, आपका कोई भी विश्वविद्यालय हो, कोई भी महाविद्यालय हो, हमने उन सारी चीज़ों को क्या किया, इस शोध के यानी रिसर्च को हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, जिससे आपको भविष्य में आपको शोध से संबंधित समस्या न हो। अगर आपके विषय में यानी आपके पाठ्यक्रम में अगर आपका शोध लगा है, या बीए में हो, एमए में हो, किसी भी विश्वविद्यालय से हो आप, ठीक है, या महाविद्यालय में हो, तो आपको शोध संबंधित जो है आपको समस्या का सामना न करना पड़े। ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही था, ताकि आप जो है शोध के इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से क्या कर पाएँ, समझ पाएँ, और समझ के उस चीज़ को क्या करें, सुव्यवस्थित कर लें अपने दिमाग को, ताकि अब जो है शोध से संबंधित आपको कोई सारी समस्याओं का सामना करना न पड़े। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ अब वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए अब हम इन्हीं सब बातों के साथ अपनी शब्दों को यहीं पे समेटने का प्रयास करते हैं, और आपसे हम ये आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आपको अब जो है रिसर्च से संबंधित कोई समस्या जो है भविष्य में उत्पन्न नहीं होगी। इन्हीं सब चीज़ों के साथ फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।